हेलो स्टूडेंट्स, हमारी 6 चैप्टर की 3 प्रमेय रहेगी थी। आज हम वो करेंगे। 6.3 है कि आपको 2 त्रिभुज दिए हैं। इन दोनों त्रिभुजों में संगत कोण, यानी ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। यहाँ मैंने एक निशान लगाया, यहाँ एक लगाया, इसका मतलब होता है ये इसके बराबर है। ऐसे ही यहाँ दोनों जगह पर 2 लगाए हैं और यहाँ दोनों जगह पर 3 लगाए हैं। ये 2 त्रिभुज दिए हैं जिसमें तीनों कोण बराबर हैं। तो आपने बताना है इस दोनों त्रिभुजों की भुजाएं अनुपात में हैं और त्रिभुज समरूप हैं। अब क्योंकि तीनों कोण बराबर दिए हैं तो इसलिए इसको ए यानी कोण 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 समरूपता प्रमेय कहते हैं। ठीक है। दिया क्या है? 2 त्रिभुज जिनमें तीनों कोण बराबर हैं। सिद्ध क्या करना है? इनकी भुजाएं अनुपात में है। ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ, ए सी बटा डी एफ और त्रिभुज समरूप है। हम रचना करेंगे कि जो बड़ी बड़ी त्रिभुज थी डी ई एफ, उसमें यहाँ पर पी और क्यू 2 बिंदु ऐसे लेंगे कि ए बी डी पी के बराबर और ए सी डी क्यू के बराबर हो। इतनी कटनी चाहिए ये। ठीक है। और पी क्यू को मिलाएंगे, ये हम रचना करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया? त्रिभुज ए बी सी और ऊपर वाली त्रिभुज डी पी क्यू। अब इसमें 2 भुजाएं बराबर हैं और इनके बीच का कोण बराबर है। ये लिख दिया मैंने। ठीक है। और ये बराबर है, अनुपात में नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? सर्वांग समता का नियम है। हम यहाँ लिखेंगे एस से एस सर्वांग समता नियम से। कौन से नियम से? सर्वांग समता नियम से ये त्रिभुज क्या हो गए? समरूप हो गए। अगर ये समरूप हैं तो इनके बाकी दोनों कोण भी बराबर होने चाहिए। ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। अब ये वाला कोण जो है हमने इसके बराबर सिद्ध किया, बट हमें दिया था ये कोण इसके बराबर है। इसका मतलब ये दोनों कोण भी आपस में बराबर, ऐसे ही ये दोनों भी आपस में बराबर है। परंतु ये कोण क्या है? संगत कोण है। और संगत कोण बराबर हो तो भुजाएं समांतर होती हैं। इसका मतलब पी क्यू जो है वो ई एफ के समांतर है। ये समांतर हैं तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा? इनके जो 2 हिस्से बने हैं वो अनुपात में होंगे। तो वो हमने डी पी बटा पूरी लाइन, डी क्यू बटा पूरी लाइन ये ले ली। अब डी पी और डी क्यू की जगह हमने वापस ए बी और ए सी भर दिया, क्योंकि हमने रचना की थी। ठीक है, कि ये इसके बराबर है, तो ये इसको हमने नंबर 1 दे दिया। इसी प्रकार से वो कह रहे हैं अब हम अगर इसको छोड़कर इस त्रिभुज में ऐसे काटते कोई लाइन, तो बाकी की दोनों भुजाएं भी अनुपात में आती। तो वो हमने करके नहीं दिखाना, हमें इसी तरह से लिखना है कि ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ के बराबर भी आ सकती है। तो इन दोनों से हमें क्या मिला कि तीनों भुजाएं अनुपात में हैं। जब तीनों भुजाएं अनुपात में हैं तो एस 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 यानी साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, समरूपता नियम से त्रिभुज समरूप हो गए। 6.4 इसकी उल्टी है। अब इसमें कोण बराबर दिए थे और भुजाएं अनुपात में सिद्ध करनी थी। इसमें भुजाएं अनुपात में दी हैं और कोण बराबर सिद्ध करके त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं। उल्टा है उसका। तो इसका नाम, यहाँ पर हमने लास्ट में ये नियम लगाया था, इसका नाम ये है। आपने एक बात और ध्यान में रखनी है, जो नाम है वो नियम आप बीच में नहीं लगा सकते। अब इस वाली प्रमेय में आप भुजा 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 नियम नहीं लगा सकते। ठीक है। अब आपको क्या दिया है? तीनों भुजाएं अनुपात में दी हैं, ये मैंने लिख दिया। आपने सिद्ध करना है तीनों कोण बराबर हैं और त्रिभुज समरूप है। रचना फिर वैसे ही करनी है हमने कि ये त्रिभुज जो है हमने यहाँ पर पी और क्यू पॉइंट लेकर इस तरह से काटा कि ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। ये हमने रचना की और 3 भुजाएं हमें अनुपात में पहले ही दी थी त्रिभुज में। अब तीनों भुजाएं अनुपात में दी हैं, तो अब हमने इसको छोड़ दिया। सिर्फ मुझे ये और ये चाहिए थी, मैंने ये दोनों ले ली। ए बी किसके बराबर था? डी पी के, हमने डी पी भर दिया। ए सी किसके बराबर था? डी क्यू के, मैंने डी क्यू भर दिया। ये हमने रचना की थी। अब भुजाएं अनुपात में हैं तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा? जब ये भुजाएं अनुपात में होती हैं तो ये इसके समांतर होता है थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो ये समांतर हो गया। अगर ये समांतर है तो ये कोण संगत कोण। पिछली थ्योरम से बिल्कुल उल्टा चलना है आपको। उसमें संगत कोण पहले आए थे, समांतर आपने बाद में लिखा था। ठीक है। अब ये समांतर है तो संगत कोण बराबर हो गए। अब हम क्या करेंगे? ये वाली छोटी त्रिभुज डी पी क्यू, ये ऊपर वाली डी पी क्यू और बड़ी त्रिभुज डी ई एफ लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा आपके पास? इन दोनों त्रिभुजों में भुजाएं अनुपात में हैं। क्योंकि क्यों भुजाएं अनुपात में हैं? क्योंकि 2 कोण अगर बराबर हैं, यहाँ लिख देना ए उपप्रमेय से त्रिभुज
डी पी क्यू समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाएं क्या हो गई, अनुपात में हो गई। डी पी की जगह ए बी, डी क्यू की जगह ए सी, यहाँ क्या आ गया पी क्यू अपान ई एफ। अब हमने फर्स्ट में क्या सिद्ध किया था कि ए बी बटा डी ई इसके इक्वल है ए सी बटा डी एफ के, और यहाँ हमने कहा पी क्यू बटा ई एफ के, तो इसका बराबर है ए बी बटा डी ई। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल, ई एफ कट गया, हमने प्रूव कर दिया बी सी इक्वल टू पी क्यू है। अब हम क्या करेंगे, दोनों छोटे त्रिभुज लेंगे, ये वाला और ऊपर वाला, इनकी तीनों भुजाएं बराबर होगी। दो तो हमने रचना करके काटी थी, तीसरी हमने ये सिद्ध कर दी। जब तीन भुजाएं बराबर हो गई तो ये बराबर है, अब तो सर्वांग समता नियम है। त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण बराबर हो गए और ए प्रमेय से त्रिभुज समरूप हो गए। अब लास्ट प्रमेय है इसकी कि दो भुजाएं, दो त्रिभुजों की दो भुजाएं हमने ले लिया ए बी बटा डी ई और ए सी बटा डी एफ अनुपात में है, और उनके बीच का कोण बराबर है, वो हमने ले लिया, ठीक है, ये दिया है। अब दो भुजाएं और उनके बीच का कोण है, तो दो भुजाएं साइड पे बीच में कोण, इसको हम कहते हैं एस से एस, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, समरूपता नियम कहते हैं, ठीक है। इसको भी दत्त लिख लिया हमने, ये दिया है। सीधा हमने करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। रचना पिछले दो प्रमेय की तरह सेम करनी है, पी और क्यू बिंदु लेकर। अब हमने क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी और बड़ी त्रिभुज डी ई एफ ली, उसमें आपको क्या दिया है, एक ये कोण बराबर और दो भुजाएं अनुपात में, ये दिया है। अब ए बी और ए सी किसके इक्वल है, डी पी और डी क्यू के, वो लिख दिया हमने। अब हम इन दोनों त्रिभुजों में आएंगे तो इसमें क्या है, दो भुजाएं हमने अनुपात में सिद्ध की हैं। अगर भुजाएं अनुपात में हो तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होता है, पी क्यू पैरेलल होती है ई एफ के, पी क्यू ई एफ के पैरेलल हो गई, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। क्यों हो गया ये, क्योंकि ये संगत कोण है। अगर इसके दो कोण बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, हम दो त्रिभुज लेंगे, कौन सा, छोटा वाला ए बी सी और डी पी क्यू। कौन कौन से त्रिभुज लिए मैंने, ये वाला ए बी सी और ये ऊपर वाला डी पी क्यू। अब इसमें क्या किया, ये हमने इसके बराबर सिद्ध की रचना है, ये इसके बराबर हमें दिया है, ये इसके बराबर रचना है। अब ये तीन चीज़ें बराबर हो गई तो ऐसे ऐसे सर्वांग समता नियम से ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम हुए तो क्या होगा, कोण बी जो है कोण पी के बराबर हो जाएगा, कोण सी जो है वो कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। पर पहले मैंने कहा कि पी ई के बराबर है, अब मैंने कहा पी बी के बराबर है, तो इसका मतलब बी और ई भी बराबर हो गए, इसी प्रकार से सी और एफ भी बराबर हो गए, ठीक है। ये दो कोण हमने बराबर सिद्ध कर दिए, दो कोण हमने बराबर सिद्ध किए, तीसरा दिया था बराबर, ए बराबर है डी, तीनों कोण बराबर हो गए, तो ए समरूपता नियम से त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। इसके साथ ही आपका 6th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।